नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर, आपने पिछली बार भी हमने शुरू किया था, लेकिन मेरे अभी भी समझ में नहीं आई ये बात कि भगवान कब आते हैं, कब आएंगे, क्यों आएंगे, और लोग इतना याद कर रहे हैं। हाँ बुलाइए। बुलाइए, सही बात है। परमात्मा का हर आत्मा से वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पे धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा, और जब मैं आऊँगा तो साधारण रूप लेकर आऊँगा, और कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेंगे। परमात्मा को पहचानने के लिए ये आंखें नहीं, ये आंखें चाहिए, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। कोई भी शरीरधारी को पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, हम किसी भी शरीरधारी को पहचान सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा जो है वो निराकार है, उसको इन आंखों से हम देख नहीं सकते। उसको फील करना पड़ेगा और उसको पहचानना पड़ेगा, उसके ज्ञान को फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और जब वो हमें एक्सपीरियंस होगा तब हमें निश्चय हो जाएगा कि हाँ, ये ही परमात्मा है। तो इस सृष्टि पर ऐसी एक आत्मा है जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ। ये कैसा एक्सपीरियंस हुआ? 1936 में हैदराबाद सिंध में, जो बिफोर पार्टीशन, तो हैदराबाद सिंध मतलब अब जो पाकिस्तान में आएगा, तो 1936 में वहाँ पर एक सिंधी बिजनेसमैन था जिसका नाम था दादा लेखराज। वो हीरे जवाहरातों के ज्वेलर थे। उनकी जो शुरुआत थी लाइफ की वॉज वेरी हम्बल, बॉर्न इन अ वेरी सिंपल फैमिली। बहुत यंग एज में मदर ने शरीर छोड़ा, उनके फादर एक स्कूल टीचर थे। तो ये बच्चा, इस बच्चे ने अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को उस जीवन में सस्टेन किया, फिर नौकरी की, अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन आत्मा की विशेषताएं थी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। उन विशेषताओं से वो प्रोफेशनली बहुत एक्सेल किए, और साथ साथ उनको धर्म में, रिलीजन में, स्टडी में, इसमें भी बहुत रुचि थी। तो 1936 में जब इनकी एज अराउंड 60 थी, तो तब ये उस समय के शहर में, हैदराबाद सिंध में, वन ऑफ द लीडिंग टॉप नेम्स जैसे होते हैं बिजनेस में इन डायमंड ज्वेलरी उस समय थे। और वहाँ से, तब तो वो इंडिया ही था सारा, तो पूरे इंडिया में ट्रैवल करना। और उस समय, बिकॉज दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, या दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, तो दादा लेखराज का राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, क्योंकि वहाँ पर वो ज्वेलरी उनको देते थे। उनकी ऐसी क्रेडिबिलिटी थी, व्यक्तित्व था, ऐसी पर्सनालिटी थी कि ही वॉज अलाउड टू गो इन टू द चेम्बर ऑफ द क्वींस, उनको वो ज्वेलरी दिखाने के लिए। ऐसी वो पर्सनालिटी थी, ऐसी ट्रस्ट वर्दी आत्मा थी कि उस समय पर नेपाल में, उदयपुर में, इन सब राजा महाराजाओं के पास उनका ये बिजनेस था। तो दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड उनकी फैमिली में 5 बच्चे, फैमिली भी परफेक्ट, एंड बहुत ही धर्म के प्रति बहुत रुचि। तो उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए थे कि हर एक से ज्ञान लेना और अपने ऊपर वर्क करने की इच्छा। और लक्ष्मी नारायण की वो बहुत पूजा करते थे, विष्णु के भगत थे। 1935-36 में दादा लेखराज मुंबई में अपने गुरुजी के बुलावे पर गए थे। उनसे कुछ चाहिए था, तो गुरुजी ने जैसे ही बुलाया वो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको गुरुओं के प्रति, संत महात्माओं के प्रति बहुत ऐसे आस्था थी। तो जिस दिन उनको बुलाया गया, उस दिन उनके घर में उनके पोते का नामकरण था, और नामकरण होना शुरू होना था तो उनको टेलीग्राम आया कि गुरुजी ने बुलाया है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो तुरंत निकल पड़े।
तो वाइफ ने, सबने कहा कि ऐसे फंक्शन को छोड़ के थोड़ी जाते हैं। तो उन्होंने एक ही लाइन कही, गुरु का बुलावा, मतलब जैसे काल का बुलावा। काल को मैं टाल सकता था क्या? अगर वो काल आता अभी, मतलब मृत्यु आती, तो मैं बोलता क्या अभी नामकरण है तो कल आना तुम, नहीं ना, गुरु का बुलावा है। इतना मतलब आज्ञाकारी, ये होता है आत्मा के संस्कार कि आप करो फंक्शन, मैं जाके आता हूँ जो मुझे जिस चीज़ के लिए बुलाया है। और जब वो पहुँचे मुंबई में, तो उस समय आश्रम में गुरु को सिर्फ उनसे कुछ सहयोग आश्रम को बनाने के लिए चाहिए था। तो गुरुजी ने कहा एक दिन आप यहाँ रुककर कल जाना वापस। तो अगले दिन सवेरे जब दादा लेखराज ऐसे बाहर बैठे थे बगीचे में, तो इंट्रोस्पेक्ट जैसे कर रहे हैं, तो उनको एकदम से विष्णु का साक्षात्कार हुआ। विष्णु जिसकी वो बहुत पूजा करते थे, तो उनको विष्णु का बिल्कुल साक्षात्कार हुआ, जैसे कि एकदम उनके सामने वो पूरा दृश्य, इट वॉज नॉट एन इमेजिनेशन, बट वो पूरा दृश्य सामने आ गया। तो कुछ क्षणों के लिए वो जैसे घबरा से गए कि ये क्या है, ये मुझे कौन दिखा रहा है, क्योंकि वो कोई तपस्या नहीं कर रहे थे ना, वो कोई शहर से दूर कहीं गए थे। शहर में गार्डन में आराम से बैठे, बस साइलेंस में बैठे थे, और ये दृश्य एकदम सामने आ गया। ये कहाँ पर हुआ? ये मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के पास। तो वो तुरंत उठ के अपने गुरुजी के पास गए और उनको बताया, और सब लोग बैठे थे आसपास, तो उनको बताया कि मुझे ऐसे विष्णु का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो आसपास जो लोग बैठे थे साथ में, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि सपना देखा होगा, नींद में आया होगा, कुछ कल्पना होगी। तो गुरुजी ने भी कहा कि दादा लेखराज, आप विष्णु के भगत हैं ना, तो विष्णु के बहुत पूजा करते हैं, तो जिसकी हम बहुत पूजा करते हैं वो हमारे जैसे मन और चित्त पर बैठा होता है, तो आपको एकदम से वो फील हो गया होगा। तो दादाजी को लगा कि मुझे कोई समझ नहीं रहा यहाँ पे, वो मेरी कल्पना नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे पता है फर्क कि कल्पना क्या है, स्वप्न क्या है। ये कल्पना नहीं थी, स्वप्न नहीं था, ये तो एक्चुअल मेरे सामने वो साक्षात्कार हुआ। उनको वो साक्षात्कार वर्ड भी नहीं मालूम था, तो वो एक्चुअल मेरे सामने ऐसे आया। और दादा लेखराज ने कहा, गुरुजी ये तो आपकी कृपा है, मैं आपसे मिलने आया और आपने मुझे ये साक्षात्कार करा दिया। तो वो गुरुजी जस्ट मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उनके आसपास जो लोग थे ना, उन्होंने कहना शुरू किया, हाँ हाँ हाँ, ये तो गुरुजी की कृपा से ही हुआ, गुरुजी की जय, ऐसे करके। तो दादा लेखराज फेल्ट दैट समथिंग इज नॉट राइट, ये मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये क्या है, और इनकी एक्सप्लेनेशन से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्होंने कराया या नहीं कराया। तो फिर वो गुरुजी से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ गए। उस समय वो कलकत्ता में थे, मतलब हैदराबाद सिंध में भी घर था, कलकत्ता में भी घर था, क्योंकि बिजनेस था। तो घर आए, अपनी पत्नी के साथ, जसोदा जी के साथ सब कुछ शेयर किया और कहा कि मुझे थोड़े दिन अकेले रहना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ था मुझे, क्योंकि मैं अभी बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मेरा मन अभी इन चीज़ों में नहीं लग रहा। जब तक मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, मेरा कुछ करने का मन नहीं है अभी। तो उन्होंने क्या किया, वाराणसी चले गए और अकेले रहने के लिए वहाँ बैठते थे, गंगा तट पर बैठे अकेले, इंट्रोस्पेक्ट, चिट्ठी लिखने लगे अपने आप को ही। उनको कुछ थॉट्स आने लगी, मैं आत्मा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का पहले पाठ तो रोज़ ही करते थे, तो वो सारी बातें याद आने लगी। तो वो स्क्रिबल करने लगे पेपर पे, दीवारों पे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मन बुद्धि संस्कार मेरी इंद्रियां हैं। फिर रोज़ चेक करते थे, मेरी आंखों ने आज कुछ गलत तो नहीं देखा, मेरे मुंह ने कुछ गलत तो नहीं बोला। अ लॉट ऑफ सेल्फ इंटरनलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वहाँ वाराणसी में, मतलब बनारस जो उस टाइम, उसमें एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे साइलेंस में, तो उनको एक बहुत भयंकर साक्षात्कार हुआ, जो था कि एक एटॉमिक वॉर
नेचुरल कैलामिटी, फ्लड है, अर्थक्वेक है, वॉर है, एंड उनको एक एटॉमिक बॉम्ब कैसे होता है वो पूरा दृश्य दिखाई दिया, एंड लोग कैसे एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब ब्लड शेड, बीमारी, एक एब्सोल्यूट केओस जिसको कहेंगे, जहाँ सब कुछ फिनिश हो रहा है, उसका साक्षात्कार हुआ। और उसको देख के वो काफ़ी डर गए। और ये जो साक्षात्कार हुआ ये हैपेंड बिफोर द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड इन जापान। उससे पहले, मतलब उसकी नॉलेज नहीं थी और वो दिखाई दिया। तो उनको ऐसा फील हुआ कि ये सृष्टि पर ऐसा होने वाला है, ये मुझे कौन दिखा रहा है कि ये ऐसा होने वाला है। तो उनको लगा कि बस ये तो अभी ऐसा होने वाला है कि ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये बॉम्ब्स भी गिरेंगे, ये ऐसे फ्लड भी आएगा, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मतलब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो उनको अपने बिजनेस में और बाकी सब किसी चीज़ में फिर रुचि नहीं रही। जैसे कहते हैं ना, वैराग्य आ गया कि अगर ये सब होने वाला है तो देन व्हाई एम आई अर्निंग, व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड, ये सब तो ऐसे होने वाला है। तो वो अपने बिजनेस पार्टनर के पास गए और उन्होंने कहा, अपना आप जो है ना सब हिसाब किताब कर दो अच्छे से, मुझे अब ये बिजनेस नहीं करना है। तो सब हैरान हुए। तो सब ने कहा एक सीन आपको दिखा तो उतने से के लिए आप बिजनेस बंद कर देंगे, मतलब सब कुछ छोड़ देंगे। तो उसने कहा वो सीन नहीं था, वो होने वाला है, मुझे दिखा है कुछ कि वो होने वाला है, मुझे ये नहीं पता किसने दिखाया है क्या है, लेकिन वो होने वाला है। तो उन्होंने बिजनेस से भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपना पूरा शेयर जो भी बिजनेस पार्टनर ने दिया, राइट और नॉट, वो लिया, घर वापस आए और अपनी वाइफ को कहा हमें घर चलते हैं, हम अभी हैदराबाद सिंध वापस चलते हैं। उतने समय में उनको उनके अंकल की बीमारी की न्यूज़ मिली, जिनको वो चाचा मूलचंद कहते थे। तो वो तुरंत वहाँ गए। जब वहाँ गए तो उनके वो अंकल ने शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जब वो अपने चाचा जी के शरीर के पास आकर बैठे, जैसे हम जाते हैं रिस्पेक्ट देने एंडिंग में, तो उनको दिखाई दिया कि यहाँ से एक बहुत छोटा सा वाइट लाइट यहाँ से निकली और शरीर के एंड तक, पैर तक गई और वहाँ से फिर बाहर निकल गई। तो ये भी उनको सीन दिखाई दिया। तो 3 चीज़ें जैसे क्विक सक्सेशन में, कि कुछ कुछ दिनों के गैप के ऊपर उनको 3 साक्षात्कार हुए। एक पहले जो विष्णु चतुर्भुज का, फिर दूसरा ये सारा जो डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, और तीसरा ये आत्मा का, ये साक्षात्कार हुआ। तो दादा लेखराज सोचने लगे कौन मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ दिख जाता है एकदम से जैसे। तो उन्होंने वो बिजनेस सारा पूरा कर और अपनी फैमिली को लेकर अपने घर हैदराबाद सिंध चले गए। अब इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, सब कुछ करने लगे कि ये आंसर्स, कि ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो एक दिन उनके गुरुजी उनके घर आए सत्संग कराने के लिए। तो ऐसे बहुत गैदरिंग उनके घर में वो करते रहते थे। तो गुरुजी सामने बैठे हैं, इतने ये आज्ञाकारी थे, हर चीज़ उनके लिए एक्यूरेट करते थे। सत्संग जब चल रहा था तो सत्संग के बीच में दादा लेखराज जी उठकर चले गए। तो जो आत्मा इतनी आज्ञाकारी है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। सही बात है। जो अपने बच्चे के नामकरण के दिन टेलीग्राम देख के भाग चले गए, तो वो अपने कमरे में चले गए। तो उनकी वाइफ ने बहू को कहा ये तो कुछ नेचुरल नहीं है, मतलब ऐसा होना तो ना गो एंड सी कि तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो सकता है, नहीं तो बीच में से तो उठ के वो जाएंगे ही नहीं अनलेस कुछ इमरजेंसी है। तो उन्होंने बहू को पीछे पीछे भेजा दादाजी के। तो जैसे ही बहू गई तो वो कमरे के बाहर खड़ी थी जैसे। तो उसने देखा कि दादा लेखराज जी बैठे हैं अंदर और रूम में एक अलग तरह की लाइट सी फील हो रही है कि जैसे
ब्राइट लाइट, एक रूम की एक जो रौनक थी वो ही बदल गई है। तो बिल्कुल ब्राइट लाइट थी रूम में, और दादा लेखराज जी का जो चेहरा था वो एक बहुत शाइन जैसे करता है, वो ऐसे शाइन कर रहा था। और कमरे में एक जैसे आवाज़ आई, और आवाज़ ने कहा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतनी आवाज़ आई कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद का स्वरूप मैं हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। ज्ञान का स्वरूप मैं हूँ, ज्ञान स्वरूपम, शिव हूँ, शिव हूँ। प्रकाश का स्वरूप हो लाइट, तो प्रकाश स्वरूपम, शिव हूँ, शिव हूँ। तो ये ऐसा आवाज़ आई। उसके बाद क्या हुआ, क्या दिखाई दिया उनको उसी समय, कि ऊपर से चमकते हुए सितारे नीचे सृष्टि पर आ रहे हैं। और जैसे ही सितारा धरती पर आता है वो एक देवता का रूप ले लेता है। एंड दादा लेखराज जी उसी स्थिति में बैठे हुए थे। तो उनकी बहू अंदर जब गई और कहा कि क्या हुआ, ये क्या था, नो व्हाट हैज हैपेंड, आर यू ओके? तो दादाजी ने कहा, पता नहीं कौन था, मालूम नहीं, एक लाइट आई और ये आवाज़ आई, और कहते हैं ऊपर से सितारे आ रहे हैं, नीचे देवता बनते हैं, ऊपर से सितारा आ रहा है, नीचे देवता बन रहा है। और कहा एक आवाज़ आई जिसने कहा, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। कहते कौन था, ये कौन सी दुनिया है, क्या बनाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, और ये दुनिया मैं कैसे बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ से, फैमिली से, सबसे बात की। तो वाइफ ने कहा, आप रुको, जो दिखा रहा है, जो कर रहा है, वो आगे भी कर आएगा, क्यों इतना सोचना उस बारे में। तो कहा नहीं, लेकिन क्या है, मुझे क्या बनाना है, ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई इशारा दे रहा है और मुझे इशारा नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो फिर तो वो जो मुझे करने के लिए कह रहा है वो मैं कर नहीं रहा, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो दादा लेखराज के अंदर वो लाइन बार बार जैसे घूमने लगी, ये दुनिया तुमको बनानी है, ये दुनिया तुमको बनानी है। तो फिर जो दादाजी को ये 4 साक्षात्कार में दिखा, पहले विष्णु का साक्षात्कार, फिर विनाश का साक्षात्कार, तीसरा वो आत्मा लाइट का साक्षात्कार, चौथा ये ब्राइट रेड लाइट का साक्षात्कार, और फिर वो आत्माएं जो सृष्टि पर आकर देवता बन जाती है, वो दुनिया का साक्षात्कार। तो उस पर वो स्टडी करने लगे, औरों के साथ शेयर करने लगे। धीरे धीरे उनके घर पे लोग आने लगे सुनने के लिए। वो जो शेयर कर रहे थे सबके साथ, उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो क्या सुना रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना, कई बार पता नहीं चलता मुख से क्या बात निकल रही है, ये बात कहाँ से आ गई, कैसे आई, कहाँ से आई, और कई बार लिखा जाता है कुछ। राइट। तो वो जो ज्ञान सुना रहे थे, वो आत्मा जो सिर्फ आज दिन तक सत्संग सुनती थी गुरुओं से, जिसको वो ज्ञान नहीं मालूम था, वो तो ज्ञान लेने जाती थी, वो बैठते थे और ज्ञान की वाणी जैसे सुनाते थे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था वो था आत्मा, कि आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ जैसे सबको कराते थे। तो धीरे धीरे 10 लोग, 20 लोग ऐसे आने लगे। तो जब उस सत्संग में, सत्संग कहते थे उसको तब, तो सत्संग में जब लोग आने लगे तो पहले ओम की ध्वनि होती थी ना, ओम का जाप जैसे हम करते हैं, तो लंबी ओम की ध्वनि होती थी। तो वो ओम की ध्वनि होती थी और फिर वाणी चलती थी, सत्संग चलता था। तो सत्संग का नाम पड़ा ओम मंडली, मतलब जहाँ ओम की ध्वनि होती। गुरुजी के सत्संग के अलावा ये बात हो रही है? हाँ, वो तो ये तो अब एक इंडिपेंडेंट ही जैसे शुरू हुआ। और ये किधर था? ये हैदराबाद सिंध। ये हैदराबाद सिंध में घर पर लोग आते थे। अच्छा। है ना।
लेकिन जो होता क्या था कि जब लोग आते थे और वहाँ बैठते थे साइलेंस में, ओम की ध्वनि करते थे, तो उनमें से बहुतों को देवी देवताओं का साक्षात्कार होने लग गया। तो वो सत्संग एक नॉर्मल सत्संग नहीं माना जाता था, क्योंकि दुनिया में सबको ये मालूम था कि साक्षात्कार होने के लिए बहुत सालों की तपस्या, घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में जाकर अनेक वर्षों की तपस्या के बाद एक क्षण का साक्षात्कार भगवान का होता है। जब ये लोग जो आ रहे थे, इनको जब देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ, तो तब तो देवी देवता को भगवान ही कहेंगे, क्योंकि कोई श्री कृष्ण की पूजा करता था, कोई श्री राम की पूजा करता था अपने घर पे, और यहाँ आते थे, ध्यान में बैठे, और सामने श्री कृष्ण की चित्र आ जाती थी। तो वो साक्षात्कार होना, वो उस अट्रैक्शन से बहुत लोग आने लगे कि यहाँ जाओ, यहाँ साक्षात्कार हो जाता है, यहाँ जाओ तो बहुत शांति मिलती है। तो उस समय की जो कम्युनिटी है वहाँ की, तो मेजॉरिटी सिंधी फैमिलीज, सिंध की कम्युनिटी है, और उस समय बहुत सारी फैमिलीज़ के जो मेल मेंबर्स थे वो विदेश जाते थे बिजनेस के लिए, हांगकांग और ये साइड पे, और बहनें ज़्यादा घर पर होती थी। तो शुरू में सत्संग में बहनें ज़्यादा आने लगी और आती थी, साक्षात्कार हो जाता था। आत्मा का पाठ पढ़ती थी कि आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो बहुत जल्दी शहर में एक जैसे लहर नहीं फैल जाती कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाने से ये होता है। तो जल्दी जल्दी वो सत्संग का जो गैदरिंग का जो साइज था संगठन का, वो बढ़ता गया। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि ये दादा लेखराज जो है, ये क्या जादू करता है, ये क्या हिप्नोटाइज करता है लोगों को, कि उनको कैसे दिखाई देने लगा, तो ये ज़रूर कुछ जादू है। तो दादा लेखराज को पता था कि ये खुद कुछ नहीं कर रहे वो, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये कौन और कैसे कर रहा है। तो दादा लेखराज ने क्या किया, अपनी फैमिली को लेकर कश्मीर चले गए, और पीछे जो बहनें आ रही थी उनको कहा, आप आपस में सत्संग करो, आपको अभी उतना तो समझ में आया ज्ञान, इसको रोज़ रिवाइज करो। और दादा लेखराज कश्मीर चले गए, और वहाँ से रोज़ एक क्लास लिख के भी बाय पोस्ट यहाँ भेजते थे हैदराबाद। तो उनकी पत्नी, बेटी, बच्चे सब उनके साथ चले गए। तो ये जो पीछे बहनें थी, वी आर टॉकिंग ऑफ 1936, 1937, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 2000। तो 1936-37 में बहनों का जो रोल था समाज में, वो बहुत पीछे रहने का था। कोई भी चीज़ में बहनें आगे नहीं आती थी, और स्पेशली धर्म, पूजा, ये चीज़ों में किचन के अलावा कुछ करने भी तो नहीं करते थे। तो बहनों का सत्संग करना और बहनों का बैठकर वो ज्ञान सुनाना और ओम की ध्वनि कराना। तो जब दादा लेखराज चले गए और बहनों को कहा आपको करना है, तो बहनों ने कहा हम कैसे कर सकते हैं, हमें थोड़ी आता है इतने सब लोगों के सामने बोलना। हम तो, वो कहते हैं उस समय, हम तो अपने घर के लोगों के सामने भी नहीं बोल सकते, कि हमारे घर में जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, बड़े भाई हैं, हम उनके सामने भी नहीं बोलते। वो समय तो लोग घूंघट करते थे, वो वाला समय है। तो कहा हम लोगों के सामने कैसे बोल सकते हैं। तो दादा ने कहा आप सिर्फ बैठ जाना, होगा, सब कुछ होगा ये सब। तो दादा लेखराज कश्मीर चले गए, वहाँ से रोज़ एक क्लास लिखकर भेजते थे, और यहाँ बहनों ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। जब बहनों ने ज्ञान सुनाना शुरू किया तो शहर में एक अलग ही हलचल सी मच गई कि ये जो अपने घूंघट से कभी बाहर नहीं निकली, ये आज स्टेज पर बैठ के ज्ञान सुना रहे हैं, ये ताकत इनके अंदर कहाँ से आई। क्योंकि जब तक वो दादा लेखराज कर रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है ना, इस एज में इतने गुरु के इतना ज्ञान है, ये सुना रहे हैं, और शायद ये कुछ जादू कर रहे हैं, कुछ हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, जिससे लोगों को साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन अब तो वो नहीं है,
तो ये बहनें कहाँ से सुना रही हैं। तो फिर उन बहनों के परिवार वाले भी आने लगे, और जब उन्होंने देखा कि उनकी घर की बेटियां, उनकी घर की बहनें इतनी बड़ी गैदरिंग में सुना रहे हैं, एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग दिस इज समथिंग नॉट ऑर्डिनरी। इनके अंदर ये ताकत नहीं थी, ये तो हमारे सामने सिर भी नहीं ऊंचा करके बात कर सकती, ये कोई और शक्ति है। तो जब दादा लेखराज चले गए और बहनें कराने लगी तो संगठन और बढ़ गया, सत्संग और बढ़ गया, क्योंकि सबको लगने लगा कोई तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। और दादा लेखराज नहीं थे वहाँ तो भी जो लोग आते थे उनको साक्षात्कार हो जाता था। जब लेखराज जी नहीं थे हाँ, तब भी लोगों को साक्षात्कार? हाँ, तब भी साक्षात्कार हो रहे थे और तब भी सत्संग कई गुना ज्यादा बढ़ रहा था। इसका मतलब ही वाज राइट कि कौन करा रहा है उनको ही नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम है। तो वो जब गए वहां से, मतलब शहर छोड़ के दूर चले गए, ये खुद एक अपने लिए और बाकियों के लिए चेकिंग थी कि ये मैं नहीं कर रहा, मेरे होने या न होने से ये ज्ञान और ये सत्संग रुकने नहीं वाला है। और कोई मैं जादू भी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। तो 3-4 महीने ये चला और उसके बाद जब दादा लेखराज वापस आए तो उन्होंने सबको कहा, जो सब आते थे, कुछ भाई भी आते थे, बहनें भी आती थी सत्संग में, सबको कहा आपको एक स्वीकृति पत्र लाना है, आपको एक परमिशन लेटर लाना है कि आप अपने परिवार की मर्जी से यहाँ आ रहे हैं। तो सबने कहा मर्जी से तो आ रहे हैं, उसके लिए लेटर क्यों चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो बस आते थे, सत्संग करते थे, वापस चले जाते थे। तो कहा नहीं, बस मालूम नहीं क्यों थॉट आई है कि आपको सबको एक परमिशन लेटर लेकर आना है कि आप अपने परिवार की मर्जी से ये ज्ञान सुनने के लिए यहाँ आते हैं। तो सबको लगा अजीब सा थोड़ा सा, लेकिन सब लोग वो लेटर लेकर आकर दे दिया। उसके कुछ दिनों के बाद दादा लेखराज ने बताना जैसे शुरू किया, और तब तक थोड़ी थोड़ी, मतलब समय तो बीत गया था ना, तो तब तक थोड़ी थोड़ी ये क्लैरिटी आ रही थी कि ये आत्मा का काम तो नहीं है, क्योंकि आत्मा में उतनी ताकत नहीं है कि वो खुद तो ज्ञान सुना सकती है, लेकिन आत्मा में ये ताकत नहीं है कि वो और बहनों के द्वारा भी ये कार्य कर सकती है, वो साक्षात्कार भी औरों को करा सकती है। ये आत्मा की ताकत नहीं है। और उनको खुद भी ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मैं सुना रहा हूँ ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये तो मुझे मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा था कि परमात्मा उनको यूज़ करके ये ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इट टुक लॉट ऑफ टाइम कि सब चीज़ जैसे एक पिक्चर क्लियर होती जाए, एक फेडेड चीज़ धीरे 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 क्लैरिटी आके वो क्लियर होती जाए। तो धीरे धीरे दादा लेखराज ने सबसे कहना शुरू किया कि आप आत्मा हो, दूसरा भी आत्मा है, और अब इस सृष्टि पर सतयुग आना है, क्योंकि वो साक्षात्कार में दिखाई दिया था। और ये जो कलयुगी सृष्टि है इसकी सफाई होनी है, और उसके लिए हमें अपने विकारों का दान देना है, आत्मा को प्योरीफाई करना है। इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 555.